हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टू द पॉइंट। और आई होप कि आपने जो भी प्रीवियस वीडियोस होंगी वो सब देखी होंगी, क्योंकि आज जो हम करने जा रहे हैं ये भी सेंटेंस ऑफ एरर पर ही बेस्ड है। लेकिन उन सब कॉन्सेप्ट का यूज़ जो भी उन सब वीडियोस में एक्सप्लेन किया गया है तो उन सब का यूज़ इसमें होगा। और इसमें आपको हर तरह की एरर दिखाई देगी, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, वो सारा आपको इस वीडियो में मिलेगा। और तो हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। द प्रेजेंस ऑफ लिटिल माइक्रोब्स इज़ नॉट नेसेसरली ए बैड थिंग। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके दिया हुआ है और वो ऑप्शन में ABCD करके इस तरह के क्वेश्चन में लिखे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये कि A में फर्स्ट नहीं लिखा हुआ है, B में सेकंड नहीं लिखा हुआ है, C में थर्ड नहीं लिखा हुआ है, A में 4 लिखा हुआ है। तो इसको यानी कि अगर हमारा नो एरर आंसर है जो कि 4 पे है तो इसके लिए हमारा A ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, इसमें कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो बी केयरफुल। बहरहाल यहाँ पर जो गलत है वो ये लिटिल का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर लिटिल की जगह पर आ फ्यू का यूज़ होगा। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्योंकि लिटिल या फिर ए लिटिल का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पर अनकाउंटेबल सेंस होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो माइक्रोब्स है इसको हिंदी में रोगाणु बोलते हैं और वो काउंटेबल नाउन में काउंट होता है, तो यहाँ पर अफ्यू का यूज़ होगा। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, ओल्डर कार्स आर इनएक्सपेंसिव एज दे आर हैवी इन पेट्रोल। तो ओल्डर कार्स यहाँ पर गलत होगा, ऑप्शन ए ही गलत है यहाँ पर, क्योंकि ओल्डर का यूज़ वहाँ पर होता है कॉम्परेटिव डिग्री के लिए यूज़ होता है और सेंटेंस में हमारे किसी भी तरह से कंपैरिजन की बात नहीं चल रही है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस है, तो ओल्डर कार्स की जगह ओल्ड कार्स होगा। The children should not sit close to the TV set as it affects on their eyes. इसमें जो हमारा गलत होगा, ABCD करके इसमें बताना है हमें। तो एज इट अफेक्ट्स ऑन देयर आइज, क्योंकि यहाँ पर द चिल्ड्रन शुड नॉट सिट क्लोज टू द TV, बच्चों को TV के पास नहीं बैठना चाहिए, जैसा कि वो उनकी आँख पे असर डालती। तो जैसा कि यहाँ पर नहीं जम रहा है ना, यहाँ पर तो बिकॉज यूज़ होना चाहिए क्योंकि ये उनकी आँखों पे असर डालती है, ठीक है। तो बिकॉज विल बी द करेक्ट वन, तो हमारा डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। वी विल मूव इनटू द नेक्स्ट वन। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, द प्रॉमिसिंग क्रिकेटर हिट 2 consecutive सेंचुरीज इन द लास्ट सीरीज इज नॉट इट। इसमें फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, इज नॉट इट नहीं यूज होगा, यहाँ पर डिड नॉट इट यूज होगा, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में लास्ट सीरीज की बात चल रही है। तो यहाँ पर इज नॉट इट की जगह नहीं, डिड नॉट इट की जगह यूज होगा, क्योंकि सेंटेंस जो हमारा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। फिफ्थ क्वेश्चन है, लॉट्स ऑफ पीपल लीव दिस जॉब दे कैन नॉट हैक इट। याद रखेंगे यहाँ पर लॉट ऑफ होता है और लॉट्स ऑफ होता है, ठीक है। लॉट्स ऑफ की जगह पहले ए का यूज नहीं होता है, तो यहाँ पर ए विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाटा इज सुपीरियर देन अदर शू ब्रांड्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो बी विल बी द करेक्ट वन, क्योंकि सुपीरियर के साथ हमेशा टू यूज होता है, देन यूज नहीं होगा। सेवेंथ क्वेश्चन हम देखेंगे, देयर इज ए न्यू थाई रेस्टोरेंट ओपनड अप इन द सिटी। ओपनड अप यहाँ पर ओपन यूज होगा, तो हमारा सी सही हो जाएगा। ओपन यूज इसलिए होगा यहाँ पर क्योंकि कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, ख़ास तौर पे जब हम किसी बिजनेस की बात करते हैं, तो उस सेंस में ओपन के साथ कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एट्थ क्वेश्चन, हार्डली हैड आई रीच द गार्ड वेव्ड हिज फ्लैग क्राउडेड प्लेटफॉर्म देन। तो बस यहीं पर पकड़ लिया हमने, डी ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि जो हार्डली होता है ना और एक होता है स्कार्सली, लिख दे रहे हैं यहाँ पर हम, इसके साथ हमेशा व्हेन यूज होता है, ठीक है।
Sleep is indispensable for maintaining immunological function, which is a key to prevent and recover from infectious disease. No error. Maintaining immunological function, which is a key. तो इसमें no error होगा. Fourth will be the correct one. Every boy and girl were ready to take part in the dance competition. नो एरर. तो इस ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है. ये बहुत बार आता है. तो यहाँ पर वर की जगह वॉज यूज़ होगा, क्योंकि ईच नोट कर लेंगे यहाँ पर. ईच और एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है. सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 11th. The tip of the tongue is sensitive to salt and sweet stimulus and the back of the tongue is sensitive to the bitter stimulus. तो यहाँ पर जो टिप ऑफ द टंग है ना वो 2 बार यूज़ हुआ है. तो किसी भी सेंटेंस में ना नाउन सिर्फ एक ही बार यूज़ होगा, 2 बार यूज़ नहीं होगा, क्योंकि पहली वाले क्लॉज में हमारा टिप ऑफ द टंग यूज़ हो चुका है. तो दूसरी क्लॉज में उसका यूज़ करना नहीं बनता है. तो दूसरी जो क्लॉज में है, तो यानी कि बी ऑफ द टंग, ये हो जाएगा सही ऑप्शन. 12th है हमारा द कार्विंग ऑफ द माउंट रशमोर मोनूमेंट लाइकवाइज स्पैंड ए पीरियड ऑफ 14 ईयर्स. मोनूमेंट नहीं है यहाँ पर. ओके. तो यहाँ पर जो द माउंट हुआ है ना, ये यूज़ नहीं होगा. यहाँ पर सिर्फ माउंट का यूज़ होगा. तो द माउंट कहाँ है ऑप्शन में, और तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन. और याद रखेंगे यहाँ पर द माउंट का यूज़ क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो डेफिनेट आर्टिकल हमारा होता है द, उसका यूज़ हमेशा सिर्फ माउंटेन रेंजेस के पहले होता है. जैसे कि द एल्प्स जो भी स्विट्ज़रलैंड में है, तो उसके पहले यूज़ होगा. अभी और भी आएगा आगे क्वेश्चन, तो ये और क्लियर हो जाएगा. इसका एक्सप्लेनेशन और आगे भी क्या है करेंगे. तो वी विल सी नाउ द नेक्स्ट वन. 13th क्वेश्चन है हमारा द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन सारा एंड आई इज़ इन आर एटीट्यूड टू मनी. तो बिटवीन का यूज़ यहाँ पर हुआ है, और इसके बाद जो सारा एंड आई नहीं होगा, यहाँ पर सारा एंड मी यूज़ होगा. उसका क्योंकि किसी भी सेंटेंस में वर्ब या फिर प्रपोजिशन बिटवीन के बाद आने वाला जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है. तो मी यहाँ पर होगा. 13 का ए करेक्ट होगा. 14 हम देखेंगे नेचुरल बॉन्ड मैकेनिक एंड टिंकरर ही केप्ट मैनी एन ओल्ड फ्लेवर ऑन. तो ये जो ब्रैकेट वाला है ना, इसमें आपको बताना है क्या गलती. ही केप्ट मैनी एन ओल्ड फ्लेवर्स ऑन. ही केप्ट मैनी ओल्ड फ्लेवर ऑन. तो ये सही है. इसमें से कुछ भी गलत नहीं है. तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड. 15 क्वेश्चन है हमारा my local authority spends a lot of money simply trying to issue a court summonses and pursuing people for non payment. Summonses कोई वर्ड नहीं होता है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा. summonses कोई वर्ड नहीं होता है. summons जो होता है ना, summons वो खुद में ही एक प्लूरल होता है. हर वर्ड में एस लगा के वो प्लूरल नहीं बन जाता है. तो यहाँ पर summons ही सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16th हार्डली डिड आई गॉट इन टू द हाउस व्हेन द फोन रैंग. तो हार्डली के साथ व्हेन यूज़ हुआ है, तो डी में कोई गलती नहीं है. हार्डली डिड आई गॉट. हार्डली डिड आई गॉट, क्योंकि डिड के साथ ये स्ट्रक्चर हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपको समझने में आसानी रहेगी. याद रखेंगे हार्डली या फिर स्कार्सली, जैसे कि अभी हमने पहले बताया था, इसके साथ डिड यूज़ होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद जो भी व्हेन करके जो भी यूज़ होगा. ठीक है. और अगर यही सेम सेंटेंस हार्डली स्कार्सली प्लस हैड आया हुआ है यहाँ पर, अगर प्लस सब्जेक्ट, तब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी. यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी. ठीक है. तो यहाँ पे हार्डली डिड आई गॉट नहीं होगा, यहाँ पे हार्डली डिड आई गेट होगा. ठीक. 17 क्वेश्चन हमारा इफ़ शी वर इन्वॉल्व इन बिजनेस शी वुड मेक ए स्ट्रॉन्ग चीफ एग्जीक्यूटिव.
तो यहाँ पर इफ शी वर इन्वॉल्व इन बिजनेस शी वुड मेक ए स्ट्रॉन्ग चीफ। इफ शी वॉज बींग इन्वॉल्व, इफ ओनली शी वॉज इन्वॉल्व, इफ शी वॉज इन्वॉल्व नहीं, इसमें नो करेक्शन रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 18th। नो सूनर हैड आई अटर्ड द वर्ड्स दैट आई किक्ड माई सेल्फ फॉर आई न्यू दे वुड डिसप्लीज हिम। तो नो सूनर के साथ देन यूज होगा, यहाँ पर दैट यूज नहीं होगा, तो दैट डी होगा इसका। ठीक है, याद रखेंगे नो सूनर के साथ देन यूज होगा और हार्डली के साथ हमेशा वेन यूज होगा, स्कार्सली के साथ हमेशा वेन यूज होगा और यहाँ पर देन यूज होगा इसके साथ। और जो सेम रूल अभी हमने बताया था, तो जो सेम स्ट्रक्चर हमने भी हार्डली और स्कार्सली के लिए बताया था वही इसमें भी यूज होगा कि डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर हैड आएगा तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि आप सेंटेंस में देख सकते हैं कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। 19 क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर। मैक्सिको एंड फिलीपींस हैव बोथ कॉन्क्लूडेड एग्रीमेंट्स विद, ब्रैकेट वाले में आपको बताना है क्या गलत है क्या नहीं, देयर कमर्शियल बैंक क्रेडिट। तो हैव बोथ कॉन्क्लूडेड एग्रीमेंट्स फ्रॉम मैक्सिको एंड द फिलीपींस हैव बोथ कॉन्क्लूड, नो करेक्शन रिकॉर्ड, ये सही है अपने में। 19 क्वेश्चन हो गया है। 20th हम देखेंगे यहाँ पर। दिस एनर्जी, एक क्वेश्चन शायद छूट रहा है, एक मिनट, इसका रीज़न हमने नहीं देखा यहाँ पर, इसका रीज़न हम देखते हैं यहाँ पर। सॉरी फ्रेंड्स, इसका रीज़न हमने नहीं देखा कि यहाँ पर ये इसमें ये क्यों आखिर गलत ये क्यों है यहाँ पर। नो करेक्शन, मतलब थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि यहाँ पर सॉरी यहाँ पर सी यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर करेक्शन होगा। ओके फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पर कुछ गलती मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मैक्सिको एंड फिलीपींस, यहाँ पर मैक्सिको, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है, तो इसमें बी हमारा सही होगा क्योंकि मैक्सिको एंड द फिलीपींस हैव बोथ कॉन्क्लूडेड एग्रीमेंट्स विद, एग्रीमेंट्स बाई यहाँ पर यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी द फिलीपींस है लेकिन यहाँ पे एग्रीमेंट बाई यूज़ हुआ है, तो एग्रीमेंट के साथ विद होगा। और तो यहाँ पर फिलीपींस के पहले द इसलिए यूज़ होगा, ये थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते रहे, ये बार बार आ रहा है, जैसे कि अभी वहाँ पर भी आया था माउंटेन रेंजेस वाला। तो यहाँ पर मैक्सिको के पहले दा नहीं लगा है लेकिन फिलीपींस के पहले दा लगा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं ना जो कई आइलैंड्स और कई स्टेट्स में बटे हुए होते हैं, तो उनके नाम के पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज़ होता है। ठीक है, आइलैंड्स हो गया हमारा, या फिर किसी स्टेट में कुछ बटे में, एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, हम हमेशा द यूएसए यूज़ कर सकते हैं, द यूके, या फिर द यूएई, या द मालदीव्स। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये भी कई बार आता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20th क्वेश्चन जो है। दिस एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द ग्लोब बाय विंड्स, ओशन करेंट्स एंड अदर मैकेनिज्म टू इफेक्ट द क्लाइमेट्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स। तो इसमें इफ़ेक्ट्स नहीं होगा, यहाँ पर इफ़ेक्ट बिल्कुल एकदम गलत यूज़ हुआ है क्योंकि इफ़ेक्ट जो है हमारा वो नाउन है। ठीक है, वो नाउन है हमारा, और इफ़ेक्ट की जगह हमारा यूज़ होगा इफेक्ट। बड़ा कंफ्यूजिंग होता है इफेक्ट इफेक्ट में, तो यहाँ पर इफेक्ट जो है हमारा वो वर्ब है, आज जान लेंगे डिफरेंस, और इफेक्ट जो है हमारा वो नाउन है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। 21st question. The club's website list over 150 supporters clubs in the Great Britain and Northern Ireland with 95 further clubs spread across over 20 centuries around the world। तो इसमें क्या गलत होगा यहाँ पर, जो इन्होंने एक सेकेंड, सबसे पहले तो इन्होंने जो द ग्रेट ब्रिटेन यूज़ हुआ है, तो ये यूज़ नहीं होगा यहाँ पर, ये द ग्रेट ब्रिटेन। तो द ग्रेट ब्रिटेन की जगह
ग्रेट ब्रिटेन होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा कट गया। इसमें भी ग्रेट ब्रिटेन है, इसमें भी तो ये बी ऑप्शन जो है हमारा वो एलिमिनेट यूज़ हो गया, क्योंकि किसी भी कंट्री के पहले दा का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, हमने भी बताया है कि यूएसए, यूके, यूएई ये सब किसी ना किसी स्टेट्स में बटे हुए हैं, कोई आइलैंड में बटा हुआ है, जैसे कि मालदीव्स हो गया, तो उसके पहले दा का यूज़ होगा। लेकिन ऐसे किसी भी स्टेट के साथ, जैसे इंडिया है, द इंडिया आपको नहीं लिखा मिलेगा कहीं भी, तो उसकी जगह हम जो है दा का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और जो डी ऑप्शन है हमारा उसके आगे नदर्न आयरलैंड के आगे, आयरलैंड के आगे दा का यूज़ हुआ है, तो जो कि यूज़ नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। 22 क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर। इन ए फ्यू आवर्स टाइम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस boxer will be fighting in Britain for the first time. In a few hours time one of the, देखिए यहाँ पर वन ऑफ द का यूज़ हुआ है ना, तो वन ऑफ द, तो वन ऑफ द के बाद जो है प्लूरल नाउन आता है, क्योंकि वन ऑफ द कुछ में से एक की बात हो रही है, तो वहाँ पर एक थोड़ी ना होगा, तो यहाँ पर बॉक्सर की जगह बॉक्सर्स यूज़ होगा, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सी हो जाएगा, बॉक्सर की जगह बॉक्सर्स का यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे, ये कई बार आता है क्योंकि, इसलिए हम ये स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं, और इसको आप भी नोट कर लीजिएगा। वन ऑफ द में प्लूरल नाउन यूज़ होता है और सिंगुलर वर्ब, ये स्ट्रक्चर कई बार रिपीट होगा, तो हम हर बार नहीं लिखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 23 क्वेश्चन है हमारा। ग्रैंडमा आस्क्ड अस वेयर वर ऑल ऑफ यू लास्ट नाइट। तो यहाँ पर ग्रैंडमा ने पूछा है ना हमसे, तो क्वेश्चन मार्क का यूज़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं हुआ है, तो इसका जो करेक्ट वन आपको बताना है यहाँ पर, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दूसरी बात हम यहाँ पर देखेंगे कि बी में भी क्वेश्चन मार्क का यूज़ हुआ है, लेकिन वो गलत क्यों है, क्योंकि आज अस दैट, ये मतलब ये एकदम गलत है, यहाँ पर दैट का यूज़ नहीं होगा, सेंटेंस पढ़कर ही लग रहा है कि वो गलत है। इसका जो सही है वो ग्रैंडमा आस्क्ड अस वेयर वर ऑल ऑफ यू लास्ट नाइट। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है, इंटरोगेट कर रही है वो, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन एक्सपेडिशन टू द माउंट एवरेस्ट इज लीविंग नेक्स्ट मंथ। यहाँ पर फिर वही बात आ गई, यहाँ पर द माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट होगा। माउंट एवरेस्ट यहाँ पर इसलिए होगा क्योंकि द का यूज़ हमेशा माउंटेन रेंज में लगता है। ठीक है, और माउंटेन एवरेस्ट माउंटेन रेंज नहीं है, ये हमारे हिमालय का पार्ट है। इसलिए यहाँ पर दा का यूज़ नहीं होगा, सिंपली माउंट एवरेस्ट का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जल्दी से। नाइदर ऑफ देम हैव एनी आइडिया हाउ लॉन्ग द बॉडी हैज़ बीन एंटॉम्ड। तो इसमें पहला एनी आइडिया हाउ लॉन्ग द, इसमें डी ऑप्शन गलत होगा, सही होगा, मतलब सॉरी, नाइदर ऑफ देम का यहाँ पर जो हैव इसके साथ यूज़ हुआ है, यहाँ पर हैव का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर हैज़ का यूज़ होगा, क्योंकि जो यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं नाइदर और आइदर प्लस ऑफ के बाद हमेशा जो नाउन या प्रोनाउन होता है, नाउन प्रोनाउन होता है,
वो प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक है, और जबकि जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नाइदर ऑफ देम हैव का यूज़ नहीं होगा, और जो सही इसमें जो होगा वो नाइदर ऑफ देम हैज़ एनी आइडिया हाउ लॉन्ग द बॉडी हैज़ बीन एडॉप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। 26th, May said that the southbound dragonflies appear to take advantage of tailwinds generated by cold fronts blowing from the north। तो इसमें आपको बताना है इसमें से कौन सा सेंटेंस गलत है। तो यहाँ पर मे सेड दैट, ये मे सेड दैट जो है ना ये गलत है यहाँ पर, क्योंकि मे सेड दैट क्या होता है, कुछ नहीं होता है। जबकि भी जब जब किसी याद रखेंगे, जब किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अननोन रहेगा तो उसको डमी सब्जेक्ट हम बोलते हैं, डमी सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट अननोन है यहाँ पर, सब्जेक्ट अननोन है यहाँ पर, तो ऐसे केसेस में हम हमेशा इट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इट मे सेड दैट, ओके। तो पहला क्वेश्चन होगा, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। 27th, the letter is written in an apologetic tone apparently because the return of the, तो ब्रैकेट वाले में आपको बताना है कि क्या उसका सही होगा। तो because the return of the books are overdue, because the return of the books are overdue, तो यहाँ पर जो आर का यूज़ हुआ है ना वो इज़ होगा। इज़ क्यों होगा, हालांकि यहाँ पर बुक्स प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर इज़ इसलिए यहाँ पर इज़ का यूज़ होगा। बहुत बार इस तरह के सेंटेंस आते हैं क्यों, तो यहाँ पर जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, बुक्स तो की तो बात हो रही है, लेकिन मेन सब्जेक्ट क्या है, रिटर्न है ना, रिटर्न ऑफ द बुक। तो रिटर्न जो हमारा वो है सिंगुलर में, तो इसलिए इज़ यूज़ होगा यहाँ पर। अभी हम आगे और इस तरह क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। 28th क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर। Indeed, so slushy is the at until it is its conclusion it could be for, तो ये ब्रैकेट वाले में बताना है आपको क्या गलत है क्या सही है। तो यहाँ पर जो इट इज़ है ना, ये इट इज़, ये इट इज़ नहीं होगा, ये इट्स होगा, इट्स कंक्लूजन। पढ़ के ही मतलब थोड़ा सा पकड़ में आ जाती है गलती, क्योंकि यहाँ पर इट इज़ पढ़ के थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था, तो यहाँ पर इट्स का यूज़ होगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पर। और दूसरी बात यहाँ पर जान लेते हैं कि जो इट्स और इट इज़ में क्या डिफरेंस होता है। तो इट्स जो है उसका यूज़ हम इट्स जो है उसका यूज़ हमें हमेशा पॉजिटिव के सेंस में होता है। किसी भी चीज़ का आपको जब पोजीशन दिखाना हो तो वहाँ पर यूज़ होगा। और जो इट इज़ होता है, यानी कि जो बीच में कॉमा लगा रहता है, इट इज़ ऐसे लिखा रहता है, तो उसका मतलब ये होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि यहाँ पर इट सब्जेक्ट है और इज एक वर्ब है, ठीक है। 29 क्वेश्चन, द मेनली अफेक्ट्स द एंकल्स, नीज एंड फीट बट मे ऑल्सो इन्वॉल्व द आइज एंड इवन द हार्ट। तो इसमें जो दिस मेनली अफेक्ट्स द एंकल्स यहाँ पर होगा ऑप्शन ए। अभी हमने बताया था आपको कि इफ़ेक्ट जो है वो एक नाउन है, और जो इफ़ेक्ट है वो इफ़ेक्ट जो है वो हमारा वर्ब है। तो यहाँ पर मेनली इफ़ेक्ट्स नहीं होगा, यहाँ पर मेनली इफ़ेक्ट्स होगा। द मेनली इफ़ेक्ट्स द, ऐसे यूज़ करेंगे हम। मेनली क्या है, एडवर्ब। तो एडवर्ब मेनली यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, किसके गुण बताता है, एडवर्ब वर्ब के बताएगा ना। तो इफेक्ट्स यहाँ पर वर्ब थोड़ी ना है, ये तो यहाँ पर नाउन है। तो इफेक्ट और इफेक्ट ये दो बार हम समझा चुके हैं। आई होप कि अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। Besides the mountain rainier, there are also views of
ऑसबॉर्न माउंटेन एंड द सॉटूथ रिज पीक्स। तो फिर वहाँ पर यहाँ पर ये बिसाइड्स और बिसाइड, ठीक है, बिसाइड्स का मतलब होता है कि अतिरिक्त, और बिसाइड का मतलब होता है पास में या फिर बगल में, जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो सही सेंटेंस दे रहा है वो बिसाइड है, बिसाइड्स नहीं है। तो यहाँ पर बिसाइड्स गलत होगा और बिसाइड वर्ड सही होगा। ये बिसाइड्स और बिसाइड हम प्रीवियस वीडियो में भी कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप एक बार उसको देखेंगे। मैनी एन इवनिंग वॉज स्पॉइल्ड बाई देयर इंट्रूजन। तो मैनी एन इवनिंग वॉज स्पॉइल्ड बाई देयर इंट्रूजन, इसमें नो एरर हो जाएगा। इसमें ऐसा कोई भी एरर नहीं है जो सेंटेंस में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी डोंट ग्रो नाइदर बेटर और वर्स एज वी ग्रो ओल्ड बट मोर लाइक आवर सेल्फ्स। तो इसमें ब्रैकेट में जो है उसके बारे में हमको बताना है कि क्या गलत है क्या सही है। तो पहला है हमारा वी डोंट ग्रो नाइदर बेटर नॉर वर्स एज, नाइदर और नॉर, भाई ये तो बहुत आसान था। नाइदर और नॉर का यूज़ होता है यहाँ पर, नाइदर और का यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो आइदर और, ये सही हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नाइदर ऑलरेडी निगेटिव की बात की जा रही है, यहाँ पर भी नाइदर और किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। और क्वेश्चन नंबर जो 33 है वो हमारा, women are getting educated and affluent and is no longer helpless pawns, नो एरर। तो इसमें किस में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिया हुआ है, तो इसमें किस में आपका वो हो जाएगा, यहाँ पर जो वुमेन आर गेटिंग एजुकेटेड एंड एफ्लुएंट एंड इज की जगह ना, ये जो एंड इज है ये इसमें गलती है। सेकंड ऑप्शन में भी हमारा सही, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एंड इस की जगह एंड आर यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वुमेन है वो प्लूरल है, ठीक है। 34th क्वेश्चन है हमारा, slashing expenditure to compress the deficit and please the rating agencies will do more than harm than good for economic revival. Slashing expenditure to compress the deficit and please the rating agencies will do more, नहीं इसमें कोई एरर नहीं दिख रहा, तो 4 will be the correct one. 35 हमारा जो है, when people start avoiding you in response to your venting it means you are stressing them off, no error. यहाँ पर जो स्ट्रेस, यू आर स्ट्रेसिंग देम ऑफ, इसमें गलती है। थर्ड भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसका रीज़न ये है कि स्ट्रेस के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता, ठीक है, याद रखेंगे इसको अच्छे से। 36 क्वेश्चन है हमारा, hiccups are a reflex analogous to the jerk reflex produced when a doctor hits your knee of a hammer. इसमें हमारा हैमर के साथ जो है ऑफ नहीं यूज़ होता है, विद यूज़ होता है। तो सेकंड में विद द करेक्ट वन, यानी कि ए ऑप्शन, सॉरी ए के में नहीं है ये, थर्ड में, तो थर्ड में हमारा थर्ड वाला हमारा सही हो जाएगा। हैमर के साथ विद यूज़ होता है, और हैमर के साथ ही नहीं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की अगर बात हम कर रहे हैं तो उसकी जगह, उससे अगर हम कोई काम लेंगे, काम करने का सेंस आ रहा है, तो उसकी जगह हम विद यूज़ करेंगे, ठीक है। पार्ट 3 में एरर है, और जो पार्ट 3 है वो ऑप्शन डी में दिया गया है, ठीक है। पार्ट और ऑप्शन में बहुत ध्यान रखना है। 37th क्वेश्चन हमारा, स्टेइंग होम इज ए सेक्रीफाइस वी आर एक्टिवली मेकिंग फॉर द गुड ऑफ अनदर, नो एरर। तो इसमें गुड ऑफ अनदर कोई नहीं होता, यहाँ पर गुड टू वन अनदर यूज होगा,
गुड टू वन अनदर, ठीक है। एक दूसरे के लिए वन अनदर यूज़ होगा, और गुड के साथ हमेशा टू का यूज़, मतलब हमेशा समबडी के सेंस में होता है। तो गुड टू वन अनदर, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदर ऑफ साउथ इंडिया इज़ मोर हॉटर देन दैट ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पहला पार्ट में गलती है, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। उसका रीज़न ये है कि मोर का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा। मोर का यूज़ हमारा यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस में कॉम्परेटिव वर्ड हॉटर का यूज़ हुआ है, ठीक है। हॉटर का यूज़ हुआ है, तो मोर हॉटर हम नहीं, डबल कॉम्परेटिव का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। तो ये कॉम्परेटिव ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मोर हॉटर का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज़ और हम याद रखेंगे कि जिस एडजेक्टिव में कि कॉम्परेटिव या फिर सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है, तो उसके आगे हम मोर मोस्ट लगा के बना सकते हैं। जैसे कि हमारे कुछ वर्ड हैं इस तरह से, ब्यूटीफुल हो गया, हैंडसम हो गया, हैंडसमेस्ट, हैंडसमर हम नहीं बोल सकते हैं, मोर हैंडसम, मोर इंटेलिजेंट हो गया, ठीक है। तो दूसरी बात, कुछ लोग यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ऑप्शन टू भी तो, पार्ट टू में भी तो गलती हो सकती है, और पार्ट टू में भी तो गलती हो सकती है। तो इस हिसाब से मतलब यहाँ पे हॉटर का यूज़ ना हो, क्योंकि यहाँ पर मोर का यूज़ हो चुका है। तो भाई मोर हॉट कोई वर्ड नहीं होता। जो मोर हॉट क्या क्यों हम बोलेंगे, जब हम हॉट का हॉटर यूज़ कर सकते हैं, तो हम मोर हॉट क्यों बोलेंगे वहाँ पर। तो दिमाग उतना ही लगाना है जितना की ज़रूरत हो। 39 क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, वी ऑल वॉन्डर्ड वाई चिकन वॉज सो ऑब्सेस्ड विद दैट रोड। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये अधूरा रह गया है, तो इसको हम छोड़ रहे हैं। वी विल डू इट इन ए नेक्स्ट पार्ट। 14th क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर, द accomplish great things we must not act, dream, not only plan but also believe। तो यहाँ पर जो ये मस्ट नॉट एक्ट का यूज़ हुआ है ना, तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, थैंक यू।